आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के कारण वो जहां कांग्रेस या दूसरे क्षेत्रीय दल अपना सीधे सीधे लड़ाई करते हैं भाजपा से, वहां ये पहुंचकर अपने कुछ वोट कटुआ पार्टी बन रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के सामने आपकी जमानत जब्त हो गई। अगर वो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं अपने घर से निकले? आपको अपनी जान प्यारी थी। आपको उन जो लोग, जो सैकड़ों लोग, दिल्ली वासी सैकड़ों लोग जो मरे हैं, जो सैकड़ों लोगों के घर जले, कोई गोली से मरा है, कोई पेट्रोल पंप से मरा है, कोई कैसे मरा है, आप लोगों को उनकी चिंता नहीं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है कट्टरपंथी का, और वही कट्टरपंथित्व जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है। तो अच्छा, उत्तराखंड से आप हैं, उत्तराखंड कांग्रेस नेता हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति, और दूसरा यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी को जो यहाँ का पहाड़ी वोट है, जो पहाड़ में लोग रहते हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो उस स्थिति में जो है, जो यूथ है, नौजवान है, वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहा है और कांग्रेस की खबरें ये हैं कि आपसी गुटबाजी है। तो उस स्थिति में क्या जो है आपकी पार्टी 2022 में चमत्कार करेगी? 2022 में पार्टी चमत्कार, तो मैं आपको कहना चमत्कार नहीं, वो अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम को पाएंगे कि हम 2022 में कम से कम 50 से 60 सीटें हम जीत कर आपको दिखाएंगे। और जहां बात रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी मैं आपको बताता हूं, आप मेरे पत्रकार बंधु हैं और मैं आपको बताता हूं, और आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के कारण वो जहां कांग्रेस या दूसरे क्षेत्रीय दल अपना सीधे सीधे लड़ाई करते हैं भाजपा से, वहां ये पहुंचकर अपने कुछ वोट कटुआ पार्टी बन चुकी है, कुछ वोट काट कर दूसरी पार्टी को हराने का काम करते हैं। आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी जी के सामने, आपकी जमानत जब्त हो गई। तो ये तो सिर्फ एक यहाँ पर एक सिगोफा छोड़ने आए, कुछ वोट काटने आए। हर सीट पे 400, 500, 200, 300 ऐसे ये वोट काट सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। और आप देख लीजिए दिल्ली दंगों का, ये तो बिल्कुल भी सेकुलर नहीं है। आप देख लीजिए दिल्ली दंगों में ये केजरीवाल जी जो हैं, जब दिल्ली दंगों में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़कर मर रहे थे तो केजरीवाल जी की क्या नहीं है उनकी वो बन रही थी जवाबदेही कि वो दिल्ली दंगों को रोकने के लिए निकलते? क्यों अपने घर में पैक रहे? अगर वो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं अपने घर से निकले? आपको अपनी जान प्यारी थी। आपको उन जो लोग, जो सैकड़ों लोग, दिल्ली वासी सैकड़ों लोग जो मरे हैं, जो सैकड़ों लोगों के घर जले, कोई गोली से मरा है, कोई पेट्रोल पंप से मरा है, कोई कैसे मरा है, आप लोगों को उनकी चिंता नहीं थी? 1946 में जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दंगे हुए थे और हिंदू और मुसलमान के जो दंगे हुए थे, तो हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1946 में पंजाब की धरती पर चलने का काम किया था दंगों को रोकने के लिए। तो उन्होंने चप्पलें उतार दी थी। उनसे लोगों ने पूछा कि आपने चप्पलें क्यों उतार दी? उन्होंने कहा कि इस धरती पर मेरे हिंदू और मेरे मुसलमान भाई का खून बहा है, मैं इस धरती पर चप्पलें पहनकर उनके खून का अनादर नहीं कर सकता। उनकी इस कथन से और उनके नंगे पैर चलने से वहाँ पर दंगे बंद हो गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपने क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? आप क्यों नहीं वहाँ पर सड़कों पर निकले? और अगर आप सड़कों पर निकलते, आपके पास Z+ सुरक्षा है या Y+ सुरक्षा है, जब आपके पास सुरक्षा होती तो वहाँ कोई भी दंगे करने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैं तो सोचता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे दंगा फसादी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आने वाले 2022 के चुनाव में देखिए आप कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने बी टीम का जिक्र किया, आप जो है हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी को भी बी टीम कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? और फिर दूसरे यहाँ से वो चुनाव लड़ने की कोशिश है उत्तराखंड से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है कट्टरपंथी का, और वही कट्टरपंथित्व जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ दोनों कट्टरपंथियों का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इन दोनों कट्टरपंथियों को जवाब देने का काम किया है, इन दोनों कट्टरपंथियों को वहाँ से खदेड़ने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके सारे जितने भी उनके कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त हुई। और जहां भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथी पार्टी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम अपनी सरकार बनाएंगे, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने खूब किया, खूब मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे पद को सुशोभित करने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी वहां से हिंदू मुसलमान की बात करी, तो उसको बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। तो क्या उत्तराखंड की जनता जवाब नहीं देगी? इन दोनों को यहाँ से उत्तराखंड की जनता भगाएगी और 2022 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो तो कहते हैं कि मुसलमान वंचित हैं, उनको मैं एजुकेशनली एम्पावर करने की और जो है सोशली एम्पावर करने की बात करता हूँ, तो उसमें जो है कि मैं धार्मिक बात कहाँ कर रहा हूँ?
नहीं, धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं। मेरा तो कहना उनके से सिर्फ एक यही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, एचजीएन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम शब्द क्यों लाए? आपको हिंदू मुसलमान शब्द ना लाएं, आप हिंदुस्तान की बात करें। मुसलमान वंचित शोषित नहीं है, हिंदुस्तान के अधिकतर नागरिक जो हिंदुस्तान की जनता है वो इस समय वंचित शोषित है। उस वंचित शोषित जनता की आप बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप अगर किसी पार्टिकुलर एक दल का, किसी कौम का नाम लेंगे कि हम मुसलमान के साथ हैं, नहीं। आप कहेंगे हम हिंदू के साथ हैं, नहीं। आप कहिए हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं। जितिन प्रसाद ने भी ये ट्वीट किया था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब वो खुद जो है जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए। इसको लेकर AIMIM कह रही कि बार बार जो है जो हम पे आरोप लगाते हैं वही बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस ही जो है बीजेपी की बी टीम है। इस पर आप ही क्या राय है? नहीं, जितिन प्रसाद जी ने बी टीम कहा, सही कहा होगा। अब जितिन प्रसाद जी बीजेपी में चले गए तो अब मैं तो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्यों चले गए, क्या उनको परेशानी थी, क्या घुटन थी। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि 2022 में और 2024 में सब वापस आएंगे। ये सत्ता के, ये इनको पता है कि सत्ता लोभित लोग हैं, ये सत्ता लोभित लोग हैं और इनको सत्ता की ही खीर खाना। ऐसे जो है सत्ता लोभित लोगों को क्यों रख रही है साथ में? नहीं, देखिए ये तो बहुत बड़ा एक संगठन है और अभी आप देखिए सत्ता जो आम कार्यकर्ता है उसको जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है आगे बढ़ के काम करने का? क्यों ऐसे लोगों को जो है जो सत्ता के या जो गांधी परिवार के करीबी हैं उन्हें ही कांग्रेस में आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए गांधी परिवार के करीबी तो हैं तो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन गांधी परिवार ने ही कांग्रेस को अभी तक खड़ा कर रखा है। मैं तो कहता हूँ अगर गांधी परिवार को आप कांग्रेस से हटा दीजिए तो कांग्रेस के कितने टुकड़े होते हैं आप खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि गांधी परिवार ही से ही कांग्रेस है। और मैं कहता हूं गांधी परिवार अगर नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं होगी। सिर्फ गांधी परिवार की वजह से इस कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई है। गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी है और गांधी परिवार के नाम से ही हमें वोट मिलते हैं। जहां अब तक हमने गांधी परिवार के नाम से सरकार बनाई है, तो आज जब 70 साल हम गांधी परिवार के नाम से सरकार बना सकते हैं तब किसी को परेशानी नहीं हुई। और अगर 7 साल हम सत्ता से दूर रह गए तो लोगों को गांधी परिवार से दिक्कत होने लगी। गांधी परिवार के नाम से ही हम वोट मांगेंगे और गांधी परिवार के नाम से ही हमें वोट मिलेंगे और गांधी परिवार के नाम से ही हम सरकार बनाएंगे 2024 में और 2022 में 5 प्रदेश में। इसमें अगर उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की बनती है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? देखिए ये तो आला कमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। और देश प्रदेश की जनता को आप देखिए, क्योंकि चेहरा कोई भी हो कांग्रेस में, वो काम हमारी विचारधारा के, कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से करता है। और कांग्रेस की विचारधारा विकास परक विचारधारा है और सेकुलर विकासधारा है, सोच है। तो जो भी चेहरा हो, चेहरे कोई मायने नहीं रखते हमारे लिए। कोई भी चेहरा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा स्वागत है, लेकिन वो काम हमारी प्रदेश की, हमारी कांग्रेस की विचारधारा से करेगा। तो विचारधारा से अगर वो काम करेगा तो प्रदेश का विकास होगा, और जो देश में बैठेगा वो देश का विकास होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ परिवारवाद है कि यह है। अगर परिवारवाद वाली बात आप कहेंगे तो राहुल गांधी जी को 2 मौके थे, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोनिया गांधी जी को 2 मौके थे, वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने लायक आदमी को हमारे लिए चुना, माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। और उन्होंने देखिए आप उनके राज में देश की GDP कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। और देश में जब दुनिया में आप देखिए, जब दुनिया में आर्थिक तबाही आई थी और हमारे हिंदुस्तान में आर्थिक सुधार था उस समय। तो हमारे कांग्रेस की तो ये सोच है और कांग्रेस बहुत देश को आगे लेकर जाएगी। शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के नेता फिरदौस सलमानी साहब। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022 में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर, ओवैसी के या केजरीवाल के उत्तराखंड से चुनाव लड़ने पर, हर सवाल पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया।